नमस्कार मित्रों, आपका सभी का हमारे विद्यापथ अकादमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जो जिसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं संदीप स्वामी, हिंदी से व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है, आप सभी को पता होगा, है ना। और ये जो परीक्षा है ये बड़ी, एक मैं यूं कहूं कि विद्यार्थियों के मन में इस परीक्षा ने बड़े ही संशय पैदा कर दिए हैं। जो एग्जाम हुए थे, आरपीएस ने लिए थे, उनका सतर था, जो लेवल था वो एक अलग ही था, है ना। किसी के समझ से यह नहीं था कि मेरा समझ में आ गया, आउट ऑफ सिस्टम था, है ना। तो हम आज हिंदी विषय के संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा अनुमानित मेरिट कितनी रहेगी हिंदी विषय की। दूसरा है सबसे बड़ा जो प्रश्न है विद्यार्थियों का जो हमारे सामने निकल कर आया है, वो है प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक नहीं बन रहे हैं भाई। आरपीएससी का जो एक सिस्टम होता है, पास मार्किंग होती है कि दोनों पेपर्स में अलग अलग आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं। उसके बाद ही आप क्या है आगे कि मेरिट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, मेरिट में आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि बहुत ही कम, मैं यूं कहूं नाम मात्र विद्यार्थियों के, हिंदी वालों की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको हम राय देंगे, आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में देना। और जो विद्यार्थी 40% नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए आगे की क्या रणनीति आनी चाहिए, उन्हें आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो राजकीय सेवा में चयनित हो जाए, या इसी भर्ती में उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपना जो 40% का क्राइटेरिया है उसको पार पा सके। तो इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हिंदी विषय के लिए कि अनुमानित मेरिट क्या रहेगी हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रथम पेपर जिसका पास है, क्वालिफाई है, वो ही ध्यान दे, है ना। क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों का प्रथम पेपर है वो क्वालिफाई हो रहा है, बहुत ही कम विद्यार्थी है, नाम मात्र के विद्यार्थी है। तो यदि हम बात करें, सीधी सीधी बात कर लेता हूं मैं सामान्य कैटेगरी की। तो सामान्य कैटेगरी मेरा मानना है कि जिसका प्रथम पेपर क्वालिफाई है आसानी से, वो यदि 300, 290 और 300 के आसपास में अंक प्राप्त कर रहा है तो वो आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकता है भाई। 290 से 300 के बीच में यदि किसी का अंक आ रहे हैं सामान्य श्रेणी का हिंदी के विद्यार्थी के, तो वो आसानी से अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है। आरपीएससी की के अनुसार, फाइनल की के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी के 290 से 300 अंक आ रहे हैं तो आप आसानी से अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी है 285 से 295 तक का जो अंक है वो ओबीसी का रहने वाला है। 285 से 295 तक का जो सिलेक्शन रेशियो है वो ओबीसी का रहने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है मित्रों 280 से 290 के तक के बीच में रहने वाला है। तो ये आपका मेरिट का सिस्टम रहने वाला है। तो आपको सबसे प्रथम बात तो है कि प्रथम पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद में एससी कैटेगरी है। मेरा मानना है कि यदि आपको हकीकत बताना मेरे मन की बात, तो कि जिसका प्रथम पेपर पास एनआईसी, एसटी, एमबीसी बाकी बच गए, उनका चयन सुनिश्चित है। फिर भी यदि हम बात कर लेते हैं मेरिट की, तो एससी कैटेगरी का है वो 250 से 255 के आसपास में इनकी मेरिट रहने वाली है। एसटी का है 230 से 235 के बीच में, और जो एमबीसी है इसी का यही रहने वाला है 235, 240। और बाकी कैटेगरी है ना, अन्य कैटेगरी में जिसका प्रथम पेपर पास है ना, प्रथम पेपर क्वालिफाई है, उनका चयन है। प्रथम पेपर पास है बाकियों का, उनका सभी का क्या है, चयन है। तो ये हमारी एक अनुमानित मेरिट है हिंदी की, है ना। हिंदी की अनुमानित मेरिट है प्रथम श्रेणी भर्ती 2025। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के तो प्रथम पेपर में पास नहीं है, जिसके हिंदी में अच्छे अंक आ रहे हैं ना। मेरे एक बहुत से विद्यार्थी है, उनसे बात हुई थी, हिंदी में 140, 135, 138 बहुत अंक आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन किसी का भी प्रथम पेपर क्वालिफाई नहीं है। तो ये बहुत अपने आप में एक गंभीर विषय है प्रथम पेपर वाली। तो ये हमारा था हिंदी के सामान्य जो मेरिट थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि प्रथम पेपर में 40% नहीं बन रही है तो क्या करें। मित्रों आपके सामने बहुत से कुछ बिंदु हैं,
है ना, प्रथम पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं। एक तो देखो आरपीएससी ने बड़ा ही हमारे साथ, ये मानो कि मैं बड़ा अन्याय किया है ना, आरपीएससी ने विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है। मैं सभी विद्यार्थियों के साथ हूं, आप सभी की भावनाओं को समझता हूं। आपके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। हमने देखा था जो आरपीएससी ने पाठ्यक्रम जारी किया था, क्या किया था, जो पाठ्यक्रम जारी किया था, पाठ्यक्रम जारी करते समय हमेशा प्रश्नों के लेवल पर चर्चा होती है। क्या होती है? प्रश्नों के लेवल पर लिखा होता है कि कौन से लेवल के प्रश्न आएंगे। तो लेवल में हमेशा आप देखते होंगे कि हमें मिलता है सीनियर सेकेंडरी, यानी उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न आएंगे, ऐसा भी लिखा होता है। उच्च माध्यमिक सत्र का लेवल रहने वाला है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे हिंदी इंग्लिश का हो, है ना। जीके के प्रश्नों में भी क्या लिखा आता है? उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न रहेंगे, उच्च माध्यमिक स्तर का लेवल रहने वाला है। लेकिन जो पेपर दिया गया है मित्रों, वो पेपर दे दिया गया है, मैं कहता हूं कि पीएचडी लेवल का, है ना, समझ से बाहर था। तो ये आरपीएससी की बहुत बड़ी गलती है, मूर्खता है कि जब आप पेपर तैयार करते हो तो आप ब्लूप्रिंट क्यों नहीं देखते। तो मित्रों आप सभी को एक होना पड़ेगा, और आप सभी, मेरा यह मानना है कि आप सभी एक होकर के जितने भी हैं आरपीएससी अध्यक्ष को और आरपीएससी सचिव, शिक्षा मंत्री जी और मुख्य सचिव जी, इन सभी के साथ आप पत्राचार करें, है ना। इन सभी के साथ आप क्या करें भाई? पत्राचार करें। पत्राचार करने का कारण है कि आगामी दिनों में बड़ी भर्ती आने वाली है, ध्यान रखें, है ना। आगामी दिनों में क्या आने वाली है? बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। यदि ऐसा ही लेवल फिर दे दिया तो क्या करोगे? इसलिए आप आरपीएससी के सचिव, अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव से पत्राचार करें और पत्राचार में लिखें कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर लें। यदि आपको 40% तक बनवाना ही नहीं है तो फिर पेपर लेने का मतलब क्या है? आप पत्राचार में लिखें कि कम से कम प्रत्येक पेपर में 30% ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो सामान्य स्तर की हो। कम से कम कितने होने चाहिए? 30% प्रश्न सामान्य स्तर के होने चाहिए, ताकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी अपने अच्छे से अध्ययन करने के बाद उस पेपर को क्वालिफाई कर सके। आप ये पत्राचार करें सभी के साथ में, ताकि इनके कानों तक आवाज पहुंचे। और मैं कहता हूं कि ट्विटर हैंडल पर बनाइए कि पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर हो, और सभी एक साथ अभियान छेड़ दीजिए। और दूसरा आप ये करें, आरपीएससी के साथ में एक और पत्राचार करें आप नया तरीके का, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये जो पेपर था वो बहुत ही उच्च लेवल का था, 40% तक बनने वाले नहीं थे, तो आप हमें कृपया करके, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, तो 5 से 10% की छूट प्रदान करें। क्या पता कई बार क्या होता है, सीटें खाली रहती है, तो हम यदि हमने पत्राचार किया है, आप पत्राचार डाक द्वारा कर सकते हो और आप मेल भी कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी एक साथ पत्राचार करें, तो आगामी भर्तियों में हमें इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, है ना। सब्जेक्ट के पेपर भी कईयों के होश उड़ा दिए, जीके का तो बुरा हाल था, कहीं कोई लेवल का ध्यान नहीं रखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप आरपीएससी के साथ ये पत्राचार करें और अपने आगामी भर्तियों के लिए आप क्या है, सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है कि आप प्रमाणिक किताबों की बात करते हो, कहीं इतना हम नहीं पढ़ पाते हैं। कम से कम ये तो होना ही चाहिए कि 25-30% सामान्य स्तर का पेपर हो, जिसमें हम तैयारी करने वाले विद्यार्थी अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी जिसके 40% नहीं बने हैं, 40 से जो कम रह गया है, वो सभी ये कार्य करें, और 40 से अधिक वाला है, यदि उसके अंक भी कम है मेरिट से, तो वो भी ये कार्य करें। सभी एक साथ समूह में आकर के हमें ये कार्य करना पड़ेगा, तब भी हम क्या है पार पा सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। जो विद्यार्थी बेरोजगार है, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ रहेंगे, और आपकी जो भी समस्या आएगी उस समस्या का हम आपका समाधान करेंगे। उसके बाद में हमारा है कि हम आगे क्या करना चाहिए हमें। ये तो आ गया आपका 40% वाले का मुद्दा आ गया। इसके बाद में आगामी भर्ती के बारे में क्या करें भाई, है ना। आगामी भर्ती है हमारी, तो अभी मैं आपसे कहूंगा कि जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, जिसके 40% नहीं बन रहे हैं, वो अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं भाई, है ना। आप जी लगा करके, मन लगा करके सेकंड ग्रेड का अध्ययन करें। यदि कोई विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भर्तियां आने वाली है ना, ये भर्ती चल रही है
और ये भर्ती आने वाली है, तो आप विद्यार्थी घर पर नहीं बैठे। माना कि आप गिर गए हैं, लेकिन हमें गिरे नहीं रहना है, उठ करना है और एक फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ना है। तो आप सभी एक बिल्कुल धैर्य से, शांत तरीके से बैठ करके आसानी से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करें। यदि आपको लगता है कि मैं सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम यदि कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आपके पास अभी भी समय है, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू करें और थर्ड ग्रेड की तैयारी में आप अपना पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं। तो ये जो अपना बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी इस मुद्दे पर चर्चा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा करके शेयर करें, ताकि सब तक अपनी जानकारी पहुंचे और सभी विद्यार्थी इस बारे में सोचें और पत्राचार करें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। ये जो बीत गया सो बीत गया। और छूट की मांग कर सकते हो आप। तो कई बार क्या होता है, कमेटी बैठती है तो कमेटी निर्णय कर लेती है कि यार किसी के नहीं बन रहे 40%, तो है ना, या 1% के बन रहे हैं, 2 के बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं, तो हमें छूट दे देनी चाहिए। तो 2-4%, 5% छूट मिल जाती है। तो जो किनारे के विद्यार्थी हैं उनका अच्छा खासा या कहूँ कि नाका लग जाता है ना। तो दबा के इस कार्य को करें और आप सभी को आगामी भर्तियों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।